जय मूल निवासी साथियों, हमने 2 दिन के वीडियो में ये जानने की कोशिश की थी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इटली, जर्मनी, रशिया एंड स्पेन में किस तरह से पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी फेल हुई एंड वेर एज कंपेयर टू यूएसए, यूके, वहाँ पर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी फेल क्यों नहीं हुई। इसका रीज़न जानने की हमने कोशिश की। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर इनके जो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन वर्कर स्टडी का जो कैंप दिल्ली में आयोजित किया गया था, उसमें बाबा साहब को इनवाइट किया गया था स्पीच करने के लिए। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर वहाँ पर एक्सप्लेन कर रहे थे। यहाँ हमने ये जानने की कोशिश की, लेबर ऑर्गेनाइजेशन, लेबर लोगों के सामने बाबा साहब बात रख रहे हैं, लेबर एंड पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के ऊपर बाबा साहब बात रख रहे हैं। तो वहाँ पर हमने जानने की कोशिश ये की कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इटली, जर्मनी, रशिया एंड स्पेन में फेल होने का जो रीज़न बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर बता रहे हैं, वहाँ पर सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी का अभाव ही पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को फेल होने का रीज़न उन्होंने वहाँ मेंशन किया, बताया। दूसरी ओर यूके एंड यूएसए में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी फेल नहीं हुई। इसका कारण यह बताया कि वहाँ सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह बताई कि सोशल डेमोक्रेसी और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के टिश्यूज एंड फाइबर है, स्नायु एंड तंत्र है। जितने ये स्नायु और तंत्र मजबूत होंगे उतनी ही पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी मजबूत हो सकती है। तो ये जानने की हमने कोशिश की थी। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर इसको रेफरेंस, इस बात को बताते हुए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर आगे बताते हैं, आई हैव रेफर्ड टू द रॉन्ग आइडियोलॉजी विच इन माई जजमेंट हैव बीन रिस्पॉन्सिबल फॉर द फेलर ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। दो बातों को यहाँ पर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर बताते हैं कि एक रॉन्ग आइडियोलॉजी एंड रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन अगर हो तो ये इस फेलर का रीज़न बन सकते हैं। तो हमें इंडिया के बारे में देखना है, तो आगे हम जानने की कोशिश करेंगे। बट आई एम इक्वली सर्टन दैट मोर देन बैड आइडियोलॉजी it has bad organization which has been responsible for the failure of democracy। बाबा साहब फेलर ऑफ डेमोक्रेसी को दो बातों से डेमोक्रेसी फेल बताते हैं, एक रॉन्ग आइडियोलॉजी, एक रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन। आई एम इक्वली सर्टेन दैट मोर देन bad ideology, it has bad organization which has been responsible for the failure of democracy। तो बाबा साहब इसके रेफरेंस में गलत विचारधारा से भी अधिक लोकतंत्र का त्रुटिपूर्ण संगठन इसकी असफलता के लिए उत्तरदायी है। सभी राजनीतिक समाज 2 वर्गों में विभाजित होते हैं, शासक और शासित। यहाँ पर बाबा साहब बोलते हैं, ऑल पॉलिटिकल सोसाइटीज गेट डिवाइडेड इनटू 2 क्लासेस, द रूलर्स एंड रूल्ड। जो पॉलिटिकल वर्ग है वो दो हिस्सों में डिवाइड है, एक शासक है और एक शासित है। दिस इज एन एविल। If the evil stop here, it would not matter much। अगर ये अनिष्टकर बात है
ये अगर यहाँ पर रुकती है तो कुछ मसला नहीं हो सकता। बट the unfortunate part of it is that the division becomes stereotyped and stratified so much so that the rulers are always drawn from the ruling class and the class of the ruled never become the ruling class। अभी यहाँ पर देखने लायक बात यह है कि जो रूलर है, जैसे कि हम बात कर रहे थे, रूलर वही लोग हैं जो लोग 2000 साल से रूल कर रहे हैं, और रूल्ड वन वही लोग हैं जिनके ऊपर शासन किया जा रहा था, जिनको शासित रखा जा रहा था, जिनके ऊपर रूल किया जा रहा था। एक रूल्ड है एंड एक रूलर्स है। ये इसी तरह से एक ही हमें अगर देखने को ये मिलता है कि ये लोग, परंतु दुर्भाग्य की बात यह है कि विभाजन इतना दकियानुसी और संतुष्टिदायक बन जाता है कि शासक सदैव शासक वर्ग के होते हैं और शासित वर्ग कभी भी शासक वर्ग नहीं बन सकता। शासित वर्ग कभी भी शासक नहीं बन सकता। रूल्ड नेवर बिकम्स द रूलिंग क्लास। यह ये बात हमें समझानी है। पीपल, अभी ये क्यों नहीं बन सकता? पीपल डू नॉट गवर्न देमसेल्फ, they establish a government and leave it to govern them, forgetting that it is not their government। ये सबसे बड़ा रीज़न है। यहाँ रीज़न बाबा साहब क्या बताते हैं? लोग स्वयं को शासित नहीं करते हैं, परंतु वे एक सरकार की स्थापना करते हैं और उस सरकार को स्वयं पर शासन करने के लिए मुक्त छोड़ देते हैं। वे ये भूल जाते हैं कि ये सरकार उनकी नहीं है। People do not govern themselves, they establish a government and leave it to govern them, forgetting that is not their government। वो लोग भूल जाते हैं कि ये हमारा गवर्नमेंट नहीं है। Forgetting that is not their government, that being the situation, parliamentary democracy has never been a government of the people or by the people, and that is why it has never been a government for the people। यही कारण है, यही स्थिति होने के कारण संसदीय लोकतंत्र कभी भी ऐसी सरकार नहीं बन पाई जो लोगों की हो अथवा लोगों द्वारा हो, और यही कारण है कि सरकार कभी भी लोगों के लिए नहीं बनी। ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट है यहाँ पर। आगे बाबा साहब लिखते हैं, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी नॉट विथस्टैंडिंग द पैराफेनालिया ऑफ पॉपुलर गवर्नमेंट, it is in reality a government of hereditary subject class by hereditary ruling class। अभी यहाँ पर देखने लायक बात ये है, ये स्थिति होने के कारण संसदीय लोकतंत्र कभी भी ऐसी सरकार नहीं बन पाई जो लोगों की हो अथवा लोगों द्वारा हो, और यही कारण है कि सरकार कभी भी लोगों के लिए नहीं बनी। संसदीय लोकतंत्र लोकप्रिय सरकार का ताना बाना होते हुए भी वास्तव में एक वंशानुगत शासक वर्ग द्वारा वंशानुगत प्रजा वर्ग की सरकार है। यह
बाबा साहब बता रहे हैं, is in reality a government of a hereditary subject class by a hereditary ruling class। इंडिया में आज जो हमें दिखाई देता है, जो 2000 साल पहले रूल कर रहे थे वही लोग आज रूल कर रहे हैं। It is because of this that parliamentary democracy has not fulfilled the hope it held out the common man of ensuring to him liberty, property and pursuit of happiness। यहाँ मुझे आपको ये बात ध्यान में लाना है, यही उस राजनीतिक जीवन का अनिष्टकारी संगठन है जिसने संसदीय लोकतंत्र को बिल्कुल असफल बनाया है। यही कारण है कि संसदीय लोकतंत्र ने उस आशा की पूर्ति नहीं की जिसे उसने मानव की स्वतंत्रता, संपत्ति और खुशहाली को सुनिश्चित करने के लिए जनसाधारण तक पहुंचाया था। यहाँ पर जो बात बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर बताना चाहते हैं, it is this vicious organization of political life which has made parliamentary democracy such as a dismal failure। तो यही ये कारण है कि इसके वजह से पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी जो है, यही उस राजनीतिक जीवन का अनिष्टकारी संगठन है जिसने संसदीय लोकतंत्र को बिल्कुल असफल बनाया है। तो आज हमें वही नज़र आता है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी हमारे सामने। ये तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ये बात 1943 में बोल रहे हैं, जो कि इसका प्रभाव आज हमें दिखाई देता है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर कितना उनका विज़न था, ये आज हमें दिखाई देता है कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में आज जिस तरह से जो शासक ही है, जो हजारों साल से जो लोग शासक है वही लोग शासन कर रहे हैं, और जो हजारों साल से गुलाम हैं वही लोग आज गुलामी का जीवन यापन कर रहे हैं। यहाँ पर 2012 में LK आडवाणी इन्होंने विपरीत विचारधारा के बारे में बताया था कि उनको कैनेडियन रिपोर्टर ने पूछा था कि भाई दुनिया भर में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को दुनिया भर में असफल है और इंडिया में सफलता कैसी है, इंडिया में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी सफल क्यों है। तो उन्होंने वहाँ पार्लियामेंट में जवाब दिया था कि इसके पीछे सहिष्णुता का भाव, आदर का भाव और सहिष्णुता रिलीजन से निर्माण की गई है। आदर भाव धर्म के माध्यम से निर्माण किया गया है। तो ये सारा बाबा साहब जो बता रहे हैं, इसके पीछे एक ऑर्गेनाइजेशन को, एक आइडियोलॉजी को, रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन को जिम्मेदार मानते हैं, जो 1952 के बाद हमें दिखाई ये देता है कि जुडिशरी, मीडिया, पार्लियामेंट, एडमिनिस्ट्रेशन पर ब्राह्मणों का ही कब्जा दिखाई देता है। सारे इंस्टीट्यूशन पर ब्राह्मणों का कब्जा दिखाई देता है। ये सारा रॉन्ग आइडियोलॉजी का परिणाम है, ये सारा रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन का परिणाम है। तो ये बात बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन के लोगों को बोट क्लब में बताना चाहते थे, बता रहे थे। और इसी बोट क्लब मैदान में यहाँ पर ही
बामसेब के माध्यम से खापर्डे साहब, दीना भाना, कांशीराम साहब, इनके माध्यम से 6 दिसंबर 1978 को बामसेब का बर्थ घोषित किया था। 6 दिसंबर 1978 को बामसेब का बर्थ घोषित किया। तो आज के इस वीडियो में मैं इतनी ही बात रखना चाहूँगा। धन्यवाद। जय मुनि निवासी।